मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। रहा ये मसला कि फरिश्ते हमें नजर क्यों नहीं आते, तो भाई अल्लाह ने हमें एक महदूद इल्म दिया है। आप कह सकते हैं ना, बाज लोग कहते हैं साइंस ने इतनी तरक्की कर ली लेबोरेटरी में, अब तक फरिश्ते पर रिसर्च नहीं हो सकी। भाई वो लेबोरेटरी मादी चीज है और ये एक अलग जहान है जिन्नात और फरिश्तों का, ये साइंस की पहुंच से दूर है। रूह अब तक समझ में नहीं आई है साइंसदानों को, ये हयात की डेफिनेशन क्या है ये नहीं पता चला। मुशरिकीन ने नबी से पूछा कि ये रूह क्या है, तो अल्लाह के नबी ने जवाब नहीं दिया। कुरान की आयत नाजिल हुई कि इनको बता दो, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें अल्लाह ने बहुत थोड़ा इल्म दिया है, तुम्हें रूह समझ में नहीं आएगी। और वाकई अब तक साइंसदानों की समझ में हयात क्या है, हयात जिंदगी क्या है समझ में नहीं आया है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। दिमाग क्या है ये नहीं समझ में आया। हमारे एक दोस्त हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए गए तो आईक्यू टेस्ट हो रहा था, उसमें एक ये भी था कि दिमाग की डेफिनेशन क्या है। उन्होंने कहा दिमाग को नहीं समझा, दिमाग को हम समझ नहीं सकते। क्यों? इसलिए नहीं समझ सकते कि दिमाग को समझने के लिए दिमाग से ऊपर की कोई चीज होनी चाहिए जो समझे। नहीं आई ना भाई, आप दिमाग को इसी दिमाग से समझोगे ना तो नहीं समझ सकते। इस दिमाग से ऊपर का कोई दिमाग होगा जो आपको अपने से कमतर चीजें समझ में आती हैं, अपने से बालातर चीजें नहीं समझ में आती इंसान के। भाई आपसे कोई कह के अपने सर के ऊपर देखो क्या रखा हुआ है, देख सकते हो आप आंख से? आंख के सामने जो चीज आ रही है, साइडों पे जो चीज आ रही है, नीचे जो चीज आ रही है वो देख सकते हो। सर पे कितने बाल रह गए हैं ये पब्लिक बताती है आपको ठीक है ना, ये लोग बताते हैं। या शीशे से शुआएं मुनकिस हो गई, लेकिन शीशा भी नहीं बताता। जब आप सर नीचे करके देखोगे तो वो शुआएं आपकी टिंड से टकरा के वापस चले जाएंगी, आंख में नहीं आएंगे, तो उसके बहुत सारे शीशे लगाने पड़ेंगे। तो आंख से हमारी सलाहियतें इतनी कम है कि आंख से हम सर के ऊपर नहीं देख, अपना सर है हालांकि। तो दिमाग से भी हम एक हद तक सोच सकते हैं, लेबोरेटरी भी एक हद तक जाती है, मादी चीजों पे गौर करती है। जिन्नात की दुनिया मादे से उसका ताल्लुक नहीं। हदीस में आता है जिन्नात हड्डियां खाते हैं, हालांकि कचरे पे आप हड्डियां फेंक के चले जाओ 100 साल के बाद भी वो पड़ी रहेगी, तो जिन्नात ने कहां खाई वो? इसलिए उलमा कहते हैं वो हड्डी इस शक्ल में नहीं खाते, वो हड्डी से कुछ निकलता होगा जो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कोई गैसेज होती होंगी या कोई एनर्जी होती होगी जो जिन्नात को उससे एनर्जी मिलती है। गोबर से जिन्नात को एनर्जी मिलती है, हड्डियों से एनर्जी मिलती है, तो मिलती होगी, कुछ ना कुछ होगा उनका। तो फरिश्ते तो नूरानी मखलूक हैं, वो तो ऐसे हवा में उछलते जाते हैं कि सेकंडों में यहां से वहां और वहां से यहां। तो अब लोग जन्नत का, बाज लोगों ने कहा कि जन्नत जो है ना बस यही है, जन्नत ये जो दुनिया नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा यार जन्नत अलग से पता नहीं कहां होगी, ऑक्सीजन तो है नहीं। तो अल्लाह ने बताया कि भाई इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नतें हैं, तो जाहिर है इस जमीन पे थोड़ी समा सकती हैं वो जन्नतें हैं, बस अल्लाह ने बता दिया। हमारी मिसाल है कुएं के मेंढक की। कुएं के मेंढक को आप कहा के बोले कि तू जरा बाहर निकल, एक पूरी दुनिया है और इतने बड़े बड़े समंदर हैं, उसमें करोड़ों कुएं समा जाएं, वो कुएं का मेंढक क्या कहेगा? भाई ये यहां से यहां तक शुरू हो रहा है, ये निजाम शमसी है इधर से लेके इधर तक, और वो वाला जो डिपार्टमेंट है जहां पर केचवे रहते हैं वो एक अलग दुनिया है, वो 7वां आसमान है। तो वो कुएं का मेंढक क्या समझेगा? भाई यही है। उसको आप 1000 दफा बताएं भाई ये कुछ भी नहीं है, वो कहां है, नजर तो आ नहीं रहा। क्या ऊपर देखो, क्या ऊपर तो आसमान है। भाई इससे बाहर निकल के देखो, क्या मरवाओगे क्या? बाहर निकल के देखूं मैं? इससे तो बाहर निकल नहीं सकते हम। तो अल्लाह ने जन्नत बनाई, जहन्नम बनाया, बहुत कुछ बनाई है चीजें अल्लाह ने, तो हमें बता दिया क्योंकि हमारे पास उसके बरहक होने की मुस्तनद दलील है। वो दलील क्या है? अल्लाह ने बताया तो हम मान लेंगे। अल्लाह उसके रसूल ना बताते या मुशाहिदा ना होता तो हम नहीं मानते। फिर तो ये मतलब नहीं है कि हर अकल के खिलाफ चीज, बेअकली वाली चीज को आप किसी के कहने से मान लें, ऐसा भी नहीं है, कोई दलील होनी चाहिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।